नमस्कार दोस्तों। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उसके क्या कहने। कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही थी। अंबेडकर नगर की घटना पे योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो शोहदे या जो लोग लड़कियों को चौराहों पे या सड़कों पे छेड़ेंगे उनके लिए अगले चौराहे पे उन्हें यमराज खड़े मिलेंगे। और उसी कुछ दिन के बाद ऐसी घटना घटी कि उत्तर प्रदेश पुलिस का सर सर्व से झुक गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आगरा में घटित एक घटना की, जो बरहन थाना के तहिया गांव में घटित हुई। बरहन थाना पे तैनात दरोगा संदीप कुमार ने ऐसे कुछ काम किए जिससे पूरा पुलिस महकमा ही परेशान हो उठा। जब रक्षक ही जिसे पूरे प्रदेश का रक्षा की जिम्मेदारी है, जब वही भक्षक बन जाए या अपने मिले हुए पद का दुरुपयोग करने लगे, अपने पद का रौब दिखाने लगे और अपने पद का रौब दिखा करके लोगों का शोषण करने लगे, तब स्थितियां बहुत ही दयनीय हो जाती हैं। बरहन थाना पे तैनात दरोगा संदीप भी कुछ ऐसा ही कांड किया। बरहन थाना पे तैनात दरोगा संदीप कुछ दिनों से, महीनों से एक युवती को परेशान कर रहा था जो तहिया गांव की थी। वह युवती के बताया अनुसार वह महीनों से परेशान करता था। मार्केट जाते समय भी उसके साथ वो जो है हमेशा जो है गलत काम करने की नियत से उसे परेशान करता रहता था। गांव आता रहता था अपने पद का रौब दिखा करके, धौस दिखा करके अनैतिक काम करने के लिए उसे जबरदस्ती प्रेशर डाला करता था। इस गांव की खबर, इस बात की खबर धीरे धीरे गांव वालों को पता लग गई। और जब आप जानते हैं कि गांव वालों को पता चल जाए तो गांव वाले कितनी अच्छी पूजा करते हैं। गांव में यदि जब आप मनचले पकड़े जाए या सौदे पकड़े जाते हैं तो ये आपको पता होता है कि कितना अच्छा सेवा वो करते हैं। हुआ दरअसल ये कि रविवार रात को संदीप अपने कुछ साथियों के साथ जो है तहिया गांव पहुंचता है। रात्रि में सभी लोग सो रहे होते हैं। ये जो है घर में प्रवेश कर गया है। घर में प्रवेश जब ये कर जाता है तो उसके कुछ समय बाद ही, जैसे ही प्रवेश करता है उसके कुछ समय बाद गांव वालों को पता चलता है और गांव वाले पूरे घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लाठी डंडे जो जिसको मिलता है वो उसके साथ होता है। रात को करीब 12, साढ़े 12, 1 बजे का समय होता है और ये पूरा घर को घेर लिया जाता है। घर को घेरने के बाद दरवाजे खटखटाए जाते हैं। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो गांव वाले दरवाजे को तोड़ देते हैं। जब ये घर में अंदर पहुंचते हैं तो ये अनैतिक आपत्तिजनक स्थिति में दरोगा जो है वहां होता है, उसे पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद वहां उसकी खूब अच्छी तरीके से कुटाई करते हैं। कुटाई करते समय गांव वाले कैसे मारते हैं ये खैर आप जानते होंगे, आप गांव के होंगे तो। और वो भी एक पुलिस वाले को इतना मारा इन लोगों ने, उससे भी मारते मारते बेहाल कर दिया इसको। और जब मारते मारते बेहाल कर दिया तो भी उससे उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने उसके कपड़े अर्धनग्न की अवस्था में उसे गांव के में जो पोल होता है, बिजली का खंभा होता है, उससे बांध दिया। हाथ पैर बांध दिए और ले जाकर के इसको पोल में बांध दिया। जब पोल में बांध दिया, बांध के भी लोगों ने मारना शुरू रखा, मारना बंद नहीं रखा। जब मार चुके उसके बाद पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। जब पुलिस महकमे की ये पता चला कि बरहन थाना क्षेत्र के जो दरोगा है उसी को गांव वालों ने पकड़ लिया है और पकड़ के बहुत मारा है, तब क्षेत्राधिकारी जो थे, बड़े अधिकारी जो थे, मय फोर्स के साथ गांव पहुंचे। पहले तो लोगों ने दरोगा को पुलिस के हवाले ही लोग नहीं कर रहे थे, लेकिन बहुत समझाने के बाद लोगों ने दरोगा को पुलिस के हवाले किया। बहुत मारा था, इसलिए इसको जो है पुलिस ने पहले हॉस्पिटल में भर्ती कराया और तुरंत ही दरोगा को सस्पेंड किया, जो है बर्खास्तगी की कार्यवाही हुई, FIR किया गया। और लड़की के बयान के आधार पे, लड़की ने जो बयान दिया कि यह अपने पद का दुरुपयोग करता था, हमेशा धौस दिखाता था, हमेशा डर दिखाता था, हमेशा हमसे मिलने की फिराक में रहता था। और इसी के तहत हमारे गांव रात्रि में हमारे
घर आया था और हमसे अनैतिक काम करने का प्रयास कर रहा था। लड़की और परिवार वालों के बयान पे एफआईआर दर्ज हुआ है, नौकरी की बर्खास्तगी हुई है और पुलिस कठिन से कठिन कार्यवाही इस दरोगा पे कर रही है। मैं बस इतना ही चाहूंगा, इतना ही कहूंगा कि जब आप किसी पद पे हो, प्रतिष्ठित पद पे हो, तो आप उस पद का गलत इस्तेमाल ना करें। आप ये भूल जाते हैं कि आप जिस कानून के रक्षक हैं, वह कानून के दायरे में वो कानून आपके लिए भी उतना ही है जितना एक आम नागरिक के लिए। आप जनता के सेवक हैं, आप मालिक नहीं हैं। और जब मालिक बनकर के लोगों पे धौष और गलत काम करना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी दिन वो परिणाम आपके सामने आएगा। और जब परिणाम सामने आएगा तो उसका अंजाम कितना बुरा होगा, लोग ये देख रहे हैं। तो इससे बचें और निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि इस दरोगा पे इतनी कड़ी कार्रवाई हो कि लोग इनसे सीखें कि कानून किसी पद का, किसी व्यक्ति का कोई मायने नहीं रखता कानून के सामने कि आप कौन हैं, आपका रुतबा क्या है, आपका पद क्या है। तो ऐसे जो कांड हो रहे हैं, यदि इस पे बढ़िया से कार्रवाई होगी तो निश्चित रूप से लोग डरेंगे और आगे ऐसा नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।